सो यार फाइनली डेयरडेविल बॉर्न अगेन का भी ट्रेलर आ चुका है और इस ट्रेलर को देख के मैं कह सकता हूँ कि भाई मार्वल इज बैक। क्योंकि भाई इस ट्रेलर के अंदर जो ब्रूटैलिटी दिखी है भाई, मतलब कि मैं देख के चौंक गया कि मार्वल ही कर रहा है। ठीक है, और हाँ, मैं डेयरडेविल के पिछले सारे सीजन देख चुका हूँ। ठीक है, पर यार इस ट्रेलर के अंदर जो हड्डियां टूटने का जो आवाज है उसको सुन के भाई मैं तो भाई मतलब कि मूड ही बन गया मेरा। ठीक है, और हाँ साथ में और एक चीज, अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो अब क्या, चलो ब्रेकडाउन चालू करते हैं। सो ट्रेलर के स्टार्टिंग में हम लोग को दिखा देंगे डेयरडेविल और साथ में किंग पिन एक डाइनर में बैठ के बातें कर रहे हैं। और इधर किंग पिन मेयर बन चुका है, बट अभी भी उसका हरामीपना नहीं रुका है। क्योंकि इस सीन में तुम देख सकते हो कि वो किसको पकड़ के पीट रहा है। और साथ में तुम ये भी देख सकते हो कि किंग पिन के हाथ में एक रिंग है, मतलब कि उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है या फिर उसकी शादी हो चुकी है। मतलब मैं अब क्या ही बोलूं भाई, इस टकले को भी लड़की मिल रही है, मतलब मैं क्या ही बोलूं भाई। और इस क्लिप के बैकग्राउंड में किंग पिन कहता है कि तुमने डेयरडेविल बनना क्यों छोड़ दिया। और तब मैट कहता है कि लाइन क्रॉस हो चुकी थी इसी वजह से। अब क्या लाइन क्रॉस हुई वो तो मुझे ठीक से नहीं पता चल रहा है, बट हो सकता है कि सीरीज के अंदर बता दे। और इसके बाद न्यूयॉर्क सिटी का एक सीन आता है जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत लगा। और उसके बाद आता है भाई डेयरडेविल, साथ में फॉगी और उसका जो वो गर्लफ्रेंड है उसका नाम क्या है, कैरन पेज नाम याद आ गया। तीनों एक साथ एक रास्ते से कहीं तो जा रहे हैं और सब लोग हंस रहे हैं। पर यार मुझे नहीं लगता कि कैरन और फॉगी इस सीरीज के अंदर बचने वाले हैं, क्योंकि शायद से हो सकता है इन दोनों को कोई मार दे। और कौन इन लोगों को मार सकते हैं उसकी बातें हम लोग वीडियो को आगे करेंगे। ठीक है, और इस वाले सीन में तुम बहुत सारे ईस्टर एग और साथ में बहुत सारे डिटेल्स को नोटिस कर सकते हो। जैसे तुम इधर क्लियरली देख सकते हो रॉजर्स द म्यूजिकल का एक एड दिया हुआ है। ठीक है, जो कि हम लोगों को दिखा था हॉकाई सीरीज के अंदर। और साथ में इसके राइट साइड देखो पीम इंडस्ट्री का भी एक बिलबोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है हैप्पी न्यू ईयर। और साथ में तुम लेफ्ट साइड फिर से उधर देखो जहाँ पे वो रॉजर्स द म्यूजिकल को वो एड दिया हुआ था, उसके साइड में देखो एक हरा कलर का कोल्ड ड्रिंक का एड दिया हुआ है। और ये वही कोल्ड ड्रिंक है जो कि दी इनक्रेडिबल हल्क के अंदर स्टैनली ने पिया था, मतलब कि वही कंपनी है। ठीक है, और तुम देख ही सकते हो कि इधर हर एक स्क्रीन में किंग पिन सबको भाषण दे रहे हैं या फिर सबको हैप्पी न्यू ईयर विश कर रहे हैं। ठीक है, और इसका अगला वाले शॉट में तुम देख सकते हो कोई एक बंदा है जो कि भाई ग्राफिटी बना रहा है किंग पिन का। और उसमें भी दिखाया हुआ है कि किंग पिन के दो साइड से, एक अच्छा वाला और एक दूसरा वाला जो बुरा है। ठीक है, और ये जो बंदा है जो ग्राफिटी बना रहा है ये हो सकती है कि म्यूज हो, जो कि इस शो का मेन विलन है। और म्यूज के बारे में आगे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और इसके बाद तो किंग पिन के कुछ शॉट आते हैं और उसके बाद आते हैं भाई सिटी का एक शॉट जो कि एक ट्रेन कहीं तो जा रहा है। ठीक है, और इसके बाद फिर से हम लोग को दिखाते हैं ये डेयरडेविल और साथ में जो किंग पिन है वो लोग डायनर में बैठ के बात कर रहे हैं। और इसके बाद ही भाई बहुत ज्यादा कूल शॉट आता है जहाँ पे दिखता है कि भाई डेयरडेविल अपना मास्क शायद से फेंक दिया या फिर किसी ने मार के गिरा दिया है और डेयरडेविल का जो मास्क का जो एक सिंग है वो टूटा हुआ है। और भाई ये वाला सीन बहुत ज्यादा कूल था। ठीक है, सिंपल शॉट था बट ये वाला सीन बहुत ज्यादा अच्छा था। ठीक है, और इसके बाद ये वाला शॉट आता है जहाँ पे तुम देख सकते हो कि एक बंदा है जो कि और एक बंदे को उठा के लेके जा रहे हैं। ठीक है, हो सकती है कि ये डेयरडेविल है और ये जो लेटा हुआ है मतलब कि डेयरडेविल के हाथ में ये फॉगी हो, या फिर ये भी हो सकता है कोई और ही है। ठीक है, और इस वाले सीन में जो ये वाला फाइट सीक्वेंस चल रहा है इसमें जो ये वाला बंदा ये है भाई व्हाइट टाइगर। और अगर आपने अल्टीमेट स्पाइडरमैन सीरीज देखा हो तो तुमको पता हो कि भाई व्हाइट टाइगर को एक फीमेल प्ले करती है। और साथ में मैं आपको और एक चीज बता देता हूँ कि ये वाला जो मेल व्हाइट टाइगर है ये ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, क्योंकि इस मेल व्हाइट टाइगर को मारेगा भाई अपना पनिशर। क्योंकि बहुत दिन पहले एक वीडियो लीक हुआ था जिसके अंदर तुम देख सकते हो कि पनिशर ने व्हाइट टाइगर को ठोक दिया है। ठीक है, पर अनफॉर्चुनेटली वो वाला वीडियो मेरे पास नहीं है। ठीक है, किसी के पास है तो भाई मुझे भेज देना मुझे इंस्टाग्राम पे। और इसके वाले शॉट में तुम देख सकते हो मैट भाई किसी से लात खा रहा है। ठीक है, अब कौन इसको पीट रहा है मुझे तो नहीं पता। और इसके बाद एक जेल का शॉट आता है जिसके अंदर तुम देख सकते हो कि भाई बुलजाई जेल से कहीं तो जा रहा है। ठीक है, और इस कैरेक्टर को आपने शायद से डेयरडेविल के थर्ड सीरीज के अंदर देखा होगा, थर्ड या सेकंड था मुझे याद है ठीक से। और साथ में ट्रेलर के अंदर ऐसे बहुत सारे शॉट्स है जहाँ तुम देख सकते हो कि बैग को कोई लूटने जा रहा है। ठीक है, और ये वाला सीन मुझे बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि डेयरडेविल के टकले पे भाई शॉटगन लगा हुआ है और डेयरडेविल पूरा चिल खड़ा है, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई मैं डेयरडेविल पूरा चिल है। ठीक है, और इस वाले सीन में ये जो लड़की ये हो सकती है डेयरडेविल की न्यू गर्लफ्रेंड हो, क्योंकि डेयरडेविल और साथ में इस लड़की के कुछ इंटीमेट सीन्स ट्रेलर के अंदर दिए हुए हैं। और भाई साहब मुझे एक चीज बताओ कि भाई डेयरडेविल का जो पुराना सीरीज था उसके अंदर इसके दो गर्लफ्रेंड थी, एक तो थी कैरन पेज, दूसरी थी भाई वो उसका नाम क्या था इलेक्ट्रा। फिर ऊपर से शियल के अंदर भी शियल को इसने पेल रखा है। ठीक है, और ऊपर से ये जो न्यू सीजन आ रही है या फिर न्यू सीरीज आ रही है डेयरडेविल का, इसके अंदर भाई ये और एक लड़की को पटा के बैठा है। मतलब कि क्या भाई एक अंधे को भाई तुमने 4 गर्लफ्रेंड दे दी और इधर बहन मुझसे एक नहीं पट रही है। ठीक है, मतलब मैं क्या ही बोलूं हट बे। और इस वाले शॉट में तो बुलजाई को देख सकते हो बट इसका कोई क्लियर शॉट इस ट्रेलर के अंदर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और इस सीरीज का मेन विलेन का फेस तुम देख सकते हो। ठीक है, और ये है म्यूज। और इसके बारे में थोड़ा सा कॉमिक का ज्ञान पेल देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा पेलूंगा। सो कॉमिक्स के अंदर म्यूज कोई उतना कोई बड़ा कैरेक्टर है नहीं। ठीक है, मतलब कि कुछ वक्त के लिए कॉमिक्स के अंदर आता है, डेयरडेविल को थोड़ा सा परेशान करता है और फिर चला जाता है, पर ये इस शो के अंदर मेन विलेन है। ठीक है, और साथ ही और एक चीज बता देता हूँ कि म्यूज के सामने डेयरडेविल का जो रेडार सेंस है या फिर जो डेयरडेविल का जो सिक्स्थ सेंस है वो काम नहीं करता है। मतलब कि डेयरडेविल इसके सामने लिटरली अंधा है। पर पता नहीं कैसे ट्रेलर के अंदर दिखाया है कि भाई म्यूज को डेयरडेविल
कुत्ते की तरह पीट रहा है। और साथ ही और एक चीज बता, म्यूजिक आर्टिस्ट है, मतलब वो ग्राफिटी वैफिटी बनाता है, फिर ड्राइंग वाइंग करता है, ठीक है। पर वो ग्राफिटी और ड्राइंग लोगों के खून से करता है, ये याद रखना, ठीक है। और इस वाले सीन में तुम किंगपिन की बीवी को देख सकते हो, ठीक है, जिसका नाम है वेनेसा। और इस वाले सीन के बैकग्राउंड में देखो एक ईस्टर एग है, तुम देखो उधर बैकग्राउंड में एक बहुत बड़ा सा कैनवस है जिसके अंदर खून लगा हुआ है। और ये वही कैनवस है जिसमें हम लोगों को दिखा था वो डेयरडेविल के सीजन 3 के अंदर, जहाँ पे डेयरडेविल किंगपिन को कुत्ते की तरह पीट रहा होता है सीजन के एंड में शायद से। और इस ट्रेलर का सबसे ज्यादा कूल शॉट भाई पनिशर का, और पनिशर का जो ये वाला जो लुक है, पूरा दाढ़ी वाड़ी बड़ा हुआ है भाई, बहुत ज्यादा कूल लग रहा है मुझे। और भाई पनिशर तो भाई डेयरडेविल के ऊपर ही चढ़ गया था, तब भी अच्छा डेयरडेविल ने उसका नाम पकड़ा पूरा फ्रैंक करके, और वो पूरा रियलाइज किया कि भाई ये तो डेयरडेविल है। और यार मैं सच बोलूं, जॉन बर्नथाल को फिर से पनिशर के रूप में देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। और इसका अगला वाले सीन में तुम देख सकते हो जो बैंक रॉबरी वाला जो सीन चल रहा था उसके कुछ अलग शॉट्स है। और साथ ही में तुम इधर देख भी सकते हो कि कैरेट पे शायद से कोई कोर्ट में है, पर इधर फॉगी नहीं है, ये नोटिस करो, ठीक है। हो सकता है ये फॉगी टपक चुका है। और साथ ही में ट्रेलर के अंदर भाई ये वाला सीन भी है जहाँ पे तुम देख सकते हो कि लोगों को लटकाया हुआ है। और ये कौन किया है पता है, उसका नाम है म्यूज। और ऐसा ये कॉमिक्स के अंदर भी कर चुका है, ठीक है। मतलब लोगों को मार के लटका के फिर उसके अंदर से जो खून होता है वो निकालता है, वो ड्रॉइंग और ग्राफिटी करने के लिए। भाई ये वाला कैरेक्टर बहुत हरामी है भाई। और इसके बाद तुम कुछ बैंक रॉबरी वाले सीन्स देख सकते हो जहाँ पे डेयरडेविल सबको पीट रहा है, ठीक है। और इसके बाद भाई तुम इधर देख सकते हो कि व्हाइट टाइगर का पूरा सूट जो मैं पहले बोल रहा था ना, वो व्हाइट टाइगर मेल फीमेल ये वही है, ठीक है। और इस शो के अंदर ज्यादा देर के लिए होगा नहीं, इसको ये पनिशर ही ठोक देगा। फिर ट्रेलर के अंदर आगे बहुत से बैंक रॉबरी वाले सीन्स दिखाते हैं जहाँ पे तुम देख सकते हो कि जो ये रेड मार्क्स वाला बंदा है ये भाई सबको पीट रहा है। ये हो सकती है डेयरडेविल हो सकता है जिसने ये रेड मार्क्स पहन के रखा होगा उसको पीट के उसका मार्क्स ले लिया होगा, फिर ये खुद पहन के सबको पीट रहा है ताकि किसी को पता नहीं चले भाई ये डेयरडेविल है। और इस वाले सीन में तुम देख सकते हो कि डेयरडेविल शायद से प्रैक्टिस कर रहा है अपने वेपन्स को लेके, या फिर ये टेस्ट कर रहा है, ठीक है, पर कुछ तो कर रहा है। और इसके बाद किंगपिन, फिर म्यूज, फिर डेयरडेविल के बहुत सारे शॉट्स चले जाते हैं जल्दी जल्दी में। पर ये वाला जो शॉट है ये बहुत से इंटरेस्टिंग है क्योंकि तुम इस वाले शॉट में तुम देख सकते हो कि डेयरडेविल के 5 सूट्स के हेलमेट रखे हुए हैं। जैसे कि ये वाला जो हेलमेट है ये डेयरडेविल का जो पुराना वाला सीरीज चल रहा था उसमें वो यूज करता था। और ये गोल्डन वाला तो तुमने देखा ही होगा शील्ड के अंदर। और ये वाला जो हेलमेट है ये शायद से न्यू वाला हेलमेट है, ठीक है, मतलब डेयरडेविल का जो न्यू सूट है उसका हेलमेट है। और ये वाला जो ग्रे कलर का या फिर जो व्हाइट कलर का हेलमेट है डेयरडेविल, ये वाला हेलमेट तब पहनता है जब वो अपने आप को पूरा प्योर समझता है, ठीक है। और इसके बाद जो ये वाला ब्लैक कलर का हेलमेट है ये व्हाइट का ही पूरा ऑपोजिट है, ठीक है। मतलब कि जब डेयरडेविल बुरा हो जाता है क्योंकि उसके अंदर एक डीमन घुस जाता है और वो हैंड नाम के ग्रुप को लीड करने लगता है, तब वो ये पूरा ब्लैक वाला सीन पहनता है, ठीक है। और इसके बाद ट्रेलर के आगे तुम देख सकते हो कि भाई डेयरडेविल म्यूज को पीट रहा है, लोगों को पीट रहा है, फिर डेयरडेविल जो आंखें वो बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है। और साथ ही में भाई ये बंदा बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि हर जगह वो चिल्ला ही रहा है। और ऊपर से डेयरडेविल के हत्ते जो भी चल रहा है भाई उसका हाथ पैर तोड़ रहा है, मतलब कि वो पूरा फ्रस्ट्रेट हो चुका है। और मैं सिर्फ डेयरडेविल को सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि भाई अस ब्रो अस, ठीक है, क्योंकि यार मेरे लाइफ में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन अभी चल रही है। और इसके बाद ये जो ट्रेलर ये खत्म हो जाता है, हो सकता है कि इस ट्रेलर के तो और भी बहुत सारे डिटेल्स हो या फिर बहुत सारे रेफरेंसेस हो जो कि मैंने नोटिस नहीं किया होगा, ठीक है, जो कि मैं शॉर्ट्स के माध्यम से मैं आपको रीच आउट कर लूंगा, ठीक है। पर यार मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इतने दिन के बाद भाई डेयरडेविल फिर से हम लोग को दिखने वाला है, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और साथ ही में इस ट्रेलर के अंदर पूरा दिखाया कि भाई डेयरडेविल पूरा फ्रस्ट्रेट हो चुका है, मतलब कि वो पूरा चिल्ला रहा है, ठीक है। और साथ ही में तुम ट्रेलर के अंदर देख भी सकते हो कि भाई डेयरडेविल बहुत ज्यादा चिल आउट भी है, ठीक है, क्योंकि किंगपिन के सामने कोई वो चिल्ला नहीं रहा है, पूरा वो गुस्से में नहीं है, पूरा चिल है। फिर ऊपर से ये वाला ट्रेलर डेयरडेविल के बारे में बहुत से क्वेश्चंस भी छोड़ के जाता है, जैसे कि किंगपिन ने कहा था कि तुमने डेयरडेविल बनना क्यों छोड़ दिया, तो हो सकता है कि इधर एक टाइम जंप हो। फिर मैट डेयरडेविल बनना क्यों छोड़ दिया उसका भी कोई रीजन हो सकता है, हो सकती है कैरन या पेज कोई मर गए होंगे, ठीक है। कैरन पेज तो एक ही बंदे है, कैरन पेज और फॉगी, मैं भूल गया था नाम, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक मर सकता है या फिर दोनों ही मर सकते हैं, तो इसी वजह से ये डेयरडेविल बनना छोड़ दिया था। तो ऐसे ही बहुत से क्वेश्चंस है, ठीक है। पर ये वाला ट्रेलर देख के बहुत ज्यादा मजा आ गया यार, क्योंकि इस ट्रेलर के अंदर पूरा वो होता है कि हड्डियों को टूटने का जो आवाज है भाई वो सुन के मेरा कान को मतलब क्या ही बोलूं, मतलब कि पूरा मजा ही आ गया, ठीक है। और क्या ही बोलूं, आपको अगर ऐसे वाली वीडियोस देखना है तो मेरे चैनल पे चले जाओ, बहुत सारे वीडियोस है वो जाके देख सकते हो, या फिर देखो आपके स्क्रीन के सामने 2 वीडियोस आ रही है वो जाके देख सकते हो, ठीक है। और मैं मिलता हूँ कोई न्यू वीडियो के अंदर या फिर न्यू शॉर्ट के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।